Hey, hello everyone, good morning, welcome to my channel and welcome to my new video. आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग मसाज के बारे में पढ़ रहे थे, मसाज थेरेपी के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर किया था। अब हम लोग मसाज के बारे में पढ़ते कि मसाज को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, मसाज को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, फ्रेंच में क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। गाइस, कोई भी एग्जाम हो, हमारा नेट हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी हो, उन सब में मसाज से क्वेश्चन आता है। कुछ भी पूछ लेता है कि मसाज में ग्रीक भाषा में मसाज को क्या कहते हैं, मसाज कितने प्रकार के होते हैं। इस पार्ट से 2 या 3 क्वेश्चंस आना निश्चित होता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मसाज, जैसा कि क्या है ना, मसाज, जिसको अपन लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मालिश कहते हैं। मसाज के बारे में जैसे नाम से ही समझ गए होंगे, मालिश जो है गाइस हमारी, ये क्या है, एक चिकित्सा है, एक थेरेपी है, ठीक है। इसका जो अपन इतिहास माने तो ये हमारा लगभग 5000 साल पहले शुरू हुआ था। कब से? 5000 साल पहले से शुरू हुआ था। मालिश का यूज हम लोग क्यों करते हैं? मालिश का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे कि मालिश हमारे जो चोट वगैरह लग जाती है ना, उसको ठीक करने में, जो पेन होता है पेन को दूर करने में, अगर हमें कोई बीमारी डिजीज हो गई है ना, उनको भी रोकने और ठीक करने के लिए मदद करता है। कह सकते हैं हमारा ना पीढ़ियों से चली आ रही एक प्रथा टाइप की प्रथा है, बहुत टाइम पहले से चली आ रही है। जैसा कि 5000 साल जो इतिहास इसका मानते हैं, 5000 साल पहले शुरू हुई थी। और मालिश जो है ना हमारी क्या है, हमारी जो बॉडी को ना एक प्राकृतिक और शारीरिक संतुलन जो होता है, बैलेंस, उसको बनाए रखती है, बनाने में मदद करती है, ताकि जो है ना हम लोग प्राकृतिक रूप से ठीक रह सकें। और क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है ना, हमारी संस्कृति, जैसे हमारी संस्कृति में, हमारे रहन सहन में, इन सब चीजों में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। वैसे क्या हुआ है, मालिश के तरीकों में भी क्या हुआ है, मालिश में भी जो है क्या हुआ है, उपचार, मालिश के तरीके में क्या हुआ है, तरीकों में बदलाव आया है। जो क्या हुआ, जैसे कि हम लोग रहन सहन, खान पान, स्टडी, हर एक चीज में ना डिफरेंस आता जा रहा है। देख रहे हैं कैसी कैसी चीजें, हर चीज बदलती जा रही है। साइंटिस्ट लोग बहुत सारा जो है रिसर्च करके उसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे मसाज में भी ना क्या हुआ, बहुत सारी जो ये टेक्निक है ना, तरीकों में बदलाव आया है। अब हम क्या है कि जो हमारा 1800 यानी 1800 दशक जो था ना, 1800 में क्या हुआ था, इसकी शुरुआत स्वीडिश में, इस मसाज को जो लोग पढ़ते हैं ना, सबसे अच्छा स्वीडिश का मसाज माना जाता है। इसका स्वीडिश मसाज को सबसे बेस्ट माना जाता है। तो क्या था, 1800 के दशक की जब शुरुआत थी, तो स्वीडिश डॉक्टर थे। कौन थे डॉक्टर, या फिर हम जिम्नास्ट भी बोल सकते हैं, या फिर शिक्षक बोल सकते हैं, पर हेनरिक लिंग जी, हाँ, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, पर हेनरिक लिंग जी। तो इन्होंने क्या किया था, इस मेथड को अपनाया था। किस मेथड को? मसाज को। इन्होंने क्या किया था, पुराने जो दर्द वगैरह है ना, राहत दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया था, स्वीडिश मूवमेंट, इसको क्या कहता है, स्वीडिश मूवमेंट क्योर के रूप में जाना जाने लगा था। तो हमारा जो क्या था, 1800 दशक की शुरुआत में स्वीडिश डॉक्टर या फिर जिम्नास्ट कह सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, पर हेनरिक लिंग जी ने क्या किया था, इन्होंने इस मेथड को अपनाया था। क्यों अपनाया था, कि जो पुराना हमारा दर्द वगैरह है, इनसे राहत दिलाने के लिए। तो स्वीडिश में हम लोग इसको पहले क्या कहते थे, मूवमेंट क्योर के रूप में जाना जाता था। किसमें? मूवमेंट क्योर के रूप में जाना जाता था। और हम लोग कह सकते हैं कि जो है, कि जो मालिश है, हमारा मसाज है, मसाज जो है हमारा फ्रेंच वर्ड है। क्या है? मसाज हमारा एक फ्रेंच शब्द है। क्या है? फ्रेंच शब्द है, जिसका इंग्लिश में अर्थ क्या होता है, फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग। क्या होता है? फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग, अर्थात गूंथते हुए घर्षण करना। क्या करना? गूंथते हुए घर्षण यानी फ्रिक्शन करना, ठीक है। और हम लोग देखते हैं मसाज, क्वेश्चन आता है ग्रीक भाषा में मसाज को क्या कहते हैं। मसाज, ग्रीक भाषा में मसाज को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस, ग्रीक भाषा, एग्जाम में ग्रीक ही भाषा पूछता, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, साइकोलॉजी हो या फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन हो, ग्रीक भाषा पूछता है कि ग्रीक भाषा में हम लोग किस नाम को कैसे जानते हैं। तो ग्रीक भाषा में हम लोग मसाज को कैसे जानते हैं, किससे जानते हैं, मैसन, मासा शब्द से। किससे? मासा से, MASSA, किससे जानते हैं, मासा से, ठीक है। MASSA शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू नीड मतलब गूंथना, जैसे आटा वगैरह गूंथते हैं ना, वैसे गूंथना, टू नीड, ठीक है। ग्रीक भाषा में मसाज को मासा, यानी जो मसाज में है ना, MASSAGE हटा दो, तो ये ग्रीक भाषा में वर्ड कहलाए। ग्रीक भाषा में मासा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नीड मतलब गूंथना। क्या करना? गूंथना, ठीक है।
मसाज क्या है गाइस? मसाज ऐसा मेथड है, मसाज वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, बॉडी पार्ट में हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, मुलायम जो ऊतक होते हैं ना, उनको दबाते हैं, रगड़ते हैं, सहलाते हैं। ठीक है, मतलब सॉफ्ट टिश्यूज को दबाना, रगड़ना, सहलाना, निचोड़ना, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारी मसाज थेरेपी में आती है, मसाज प्रोसेस कहलाती है। और गाइस हमारे इंडिया में क्या कहते हैं मसाज को? मालिश के नाम से जाना जाता है। किससे? मालिश के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंच शब्द में किससे? फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग। क्या? फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग। और अरबी भाषा में हम लोग मसाज को किससे जानते हैं? अरबी भाषा में हम लोग मासा नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है टू टच। ठीक है, क्या होता है? टू टच। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें और भी आता है, अगर क्वेश्चन आता है कि मालिश जो है कितने मिनट तक करनी चाहिए, कितने मिनट तक मालिश करनी चाहिए, मसाज कितने मिनट तक मालिश करनी चाहिए? मालिश को हमें 30 से 60 मिनट तक, कितना? 30 से 60 मिनट तक सभी प्रकारों को मसाज, सभी प्रकार के जो मसाज होते हैं ना, सभी प्रकार के मसाज को मिला के करना चाहिए। 30 से 60 मिनट तक मसाज देना चाहिए। अब होता है किसको सबसे पहले देना चाहिए? अगर क्वेश्चन आता है, मे भी सोचिए दिमाग कि हमें अगर मसाज दे रहे हैं, किस पर्सन को सबसे पहले देना चाहिए, तो ये हमारे किस पे डिपेंड करता है? जो हमारा मसाज देने वाले फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो मसाज दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो मसाज किसे पहले दे रहा है, किसको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो अपन उसे मसाज देते। कितनी देर तक देते हैं? 30 से 60 मिनट तक। इसका क्लासिफिकेशन मसाज, ठीक है, मसाज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? जी हाँ, तो जो ये पन हेनरिक लिंग जी थे ना, इन्होंने 5 प्रकार में डिवाइड किया था। कितने? 5 टाइप में डिवाइड किया था। इसमें 5 प्रकार में, पन हेनरिक लिंग ने 5 प्रकार में डिवाइड किया था, 5 टाइप में। तो कौन कौन से थे वो? पहला हमारा था एफेलुरेज, जिसको कि इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एफेलुरेज को किसमें किया था? डीप एक्शन मसाज, डीप एक्शन स्ट्रोकिंग। देन हमारा सेकेंड जो था, उसको फेशियल स्ट्रोकिंग में। ठीक है, ये पर हेनरिक लिंग ने जो टाइम पे ना 5 टाइप में डिवाइड किया गया था। जो हमारा पहला था क्या? एफेलुरेज मसाज। क्या था? एफेलुरेज मसाज। तो इसको इन्होंने 2 टाइप में, एफेलुरेज को 2 टाइप में किया था। कौन से 2 टाइप में? एक हमारा था डीप स्ट्रोकिंग और दूसरा था स्ट्रोकिंग। अब डीप एक्शन स्ट्रोकिंग क्या है? डीप एक्शन स्ट्रोकिंग में हम लोग क्या करते हैं गाइस? उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी मसल्स होती है ना, मांसपेशियों को हृदय तक दबाया जाता है। ठीक है, बहुत अंदर तक दबाया जाता है। और सुपरफिशियल में क्या कहते हैं? ऊपरी भाग, ऊपरी ऐसी मालिश करते हैं जो सिर्फ ऊपर ही स्किन तक ही असर करे, अंदर तक न जाए। और ये क्या बिल्कुल डीप, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, गहराई तक मसाज करना, और ये क्या ऊपर तक मसाज करना। देन हमारा सेकेंड जो डिवाइड किया था उन्होंने, सेकेंड हमारा क्या किया था उन्होंने? पैट्रीसेस मसाज। क्या किया था? पैट्रीसेस मसाज। ठीक है, पैट्रीसेस मसाज। थर्ड उन्होंने हमारा जो डिवाइड किया था, थर्ड क्या था हमारा? फ्रिक्शन। जैसा नाम समझ में आ रहा है, क्या? घर्षण करना, रोलिंग करना। जो फोर्थ हमारा था वो था टपोटमेंट। फिफ्थ उन्होंने क्या डिवाइड किया था? फिफ्थ में उन्होंने डिवाइड किया था वाइब्रेशन, कंपन करना। तो इसमें नाम जान लीजिए, बस इतना अगर पूछ लेता, पर हेनरिक लिंग के टाइम पे कितने टाइप में मसाज थे? तो 5 टाइप में डिवाइड किया गया था, 5 टाइप में। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में जो हमारा है, वो कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? प्रेजेंट टाइम में गाइस हमारा 4 टाइप में डिवाइड किया गया। कितने टाइप में? ये 4 टाइप में है। कौन कौन से? स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, प्रेशर मसाज, परकुशन मसाज, सेकिंग मसाज। ठीक है, स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परकुशन, सेकिंग। प्रेजेंट टाइम में हम 4 टाइप के मसाज का यूज करते हैं। स्वीडिश का मसाज सबसे बेस्ट माना जाता है। इंडिया में मसाज को हम लोग मालिश कहते हैं। और मसाज को जो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, उनके भी पार्ट किए गए हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन है, तो उसको हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में, एफेलुरेज मसाज और स्ट्रोकिंग मसाज। ठीक है, देन हमारा जो प्रेशर मसाज है, इसको हम लोगों ने कितने भाग में डिवाइड किया गया है? तो इसको हम लोगों ने नीडिंग, पैट्रीसेस और फ्रिक्शन।
अब नीडिंग को भी जो है ना, नीडिंग के भी पार्ट किया गया है। कौन कौन से नीडिंग के अंतर्गत आते हैं? स्क्वीजिंग, स्टेटमेट्री, सर्कुलर, आयरनिंग, प्रैक्टिसेस। अब क्वेश्चन बन सकता है कि एफेलुरेज किसका पार्ट है, कौन सी मसाज का पार्ट है? तो आपको ध्यान हो जाए, स्ट्रोकिंग मसाज का है। किसका? स्ट्रोकिंग का पार्ट है। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन के अंदर हमारा एफेलुरेज और स्ट्रोकिंग आता है। अब पूछो नीडिंग किसके अंदर आता है? नीडिंग हमारा किसके अंदर आता है? प्रेशर मसाज में। नीडिंग जैसा प्रेशर देके करना, नीडिंग मीन्स गूंथना, तो मतलब प्रेशर देके। और नीडिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब दे दिए स्क्वीजिंग, सर्कुलर, आयरनिंग, प्रैक्टिस। इसमें से किससे रिलेटेड है, किसके अंदर आता है? तो किससे आता है गाइस? हमारा नीडिंग में आता है। किसमें? नीडिंग मसाज में, गूंथने में आता है। प्रैक्टिसेस, फ्रिक्शन, ये सारे हमारे प्रेशर मसाज के पार्ट हैं। अब आता है परकुजन। परकुजन मसाज के अंदर क्या आता है हमारा? हैकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। अभी जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा मसाज से संबंधित नहीं है। तो उसमें क्लैपिंग, बीटिंग, हैकिंग और यहाँ पे स्लैपिंग दिया हुआ था। तो उसमें से आपको बताना था इसमें से क्या नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्लैपिंग इसमें नहीं है, तो उसमें क्या रॉन्ग था? स्लैपिंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 4th नंबर हमारा क्या है? सेकिंग मसाज। सेक मतलब जैसे सेक करते हैं ना अपन, वैसे स्किन को पकड़ के सेक करना, हिलाना। तो उसके अंतर्गत हमारा वाइब्रेशन और सेकिंग आता है। क्या आता है? वाइब्रेशन और सेकिंग। अब हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। एफेलुरेज मसाज किसे कहते हैं, क्या होता है, स्ट्रोकिंग क्या होता है? एफेलुरेज मसाज जैसे स्ट्रोक मीन्स क्या होता है? सहलाओ या सहलाना। एफेलुरेज मीन्स क्या होता है? अत्यधिक दबाव देना, अत्यधिक प्रेशर के साथ मसाज करना। ठीक है, अब इसका मेथड क्या होता है गाइस? हम ना अपने जो हथेलियां है ना, हथेलियां चपटे हाथों का उपयोग करते हैं। चपटे हाथ में ऐसे हाथों को, चपटे हाथों का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है? उंगलियों का दबाव स्ट्रोक के रूप में किया जाता है। जो हमारी फिंगर्स है ना, उनको हम स्ट्रोक के रूप में, दबाव स्ट्रोक के रूप में फिंगर्स का यूज करते हैं। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? फर्स्ट सर्वप्रथम हम लोग करते क्या है? रोगी को आराम की स्थिति, कोई पेशेंट है उसको आराम की स्थिति में क्या करते हैं? बिठाते हैं। फिर मालिश की दिशा जो होती है ना, दूरस्थ से समीपस्थ होती है, यानी डिस्टल टू प्रोक्सिमल होती है। डिस्टल टू प्रोक्सिमल क्या होती है? मानिए हमारा हैंड है तो हमको हार्ट की तरफ करना, ऐसे दबाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना। ठीक है, ऊपर की तरफ लाना है, तो ये हमारा क्या होता है? डिस्टल टू प्रोक्सिमल कहलाता है, अर्थात हृदय की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें एफेलुरेज में हमने डिवाइड किया था, क्या था हमारा? स्ट्रोकिंग। दूसरा हमारा फर्स्ट एफेलुरेज था। एफेलुरेज में अत्यधिक दबाव, जिसमें क्या होता है? हम दूर से पास की ओर मालिश करते हैं। ठीक है, अपने चपटे हाथों का यूज करते हैं, फिंगर्स का। नेक्स्ट उसी में जो पार्ट था हमारा स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग जैसे सहलाना है, मीन्स हाथ फेरना, सहलाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसका मेथड है, इसमें क्या होता है? इस मालिश का उपयोग हम सिर्फ कब करते हैं? जब हमें ऊपरी प्रभाव के लिए किया जाता है, मतलब ऊपरी, मतलब सहलाना, नॉर्मली मसाज करना, तो उसके लिए यूज करते हैं स्ट्रोकिंग, सहलाना। ठीक है, जैसे बड़े क्षेत्र में चपटे हाथ का उपयोग करते हैं, और छोटे जब क्षेत्र होते हैं ना, तो वहां के लिए हम कप शेप का उपयोग किया। जैसे मानिए कप को हैंड को अपन ने ऐसे बना लिया, छोटे क्षेत्र के लिए ऐसे कप शेप में यूज करते हैं। और इसमें फिंगर्स का यूज करते हैं, उंगली की जो ये पॉइंट्स होते हैं उनका यूज करके हम लोग मसाज सहला सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, हाथ फेर सकते हैं। अब हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे किसके बारे में। फर्स्ट हमारा क्या है? स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन। इसके अंदर हमारा एफेलुरेज आता है। एफेलुरेज के बारे में डिस्कसन करेंगे। जी हाँ, एफेलुरेज जो ये एफेलुरेज वर्ड है, ये हमारा फ्रेंच भाषा से लिया गया। किससे लिया गया? फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है, अर्थ क्या होता है? टू टच लाइटली। ठीक है, टू टच लाइटली या फिर टू स्किन, इसका जो मीन्स होता है। इसमें क्या होता है? एफेलुरेज में हम वार्म अप में जैसे वार्म अप करना है, तो उसमें हमारा क्या होता है? एफेलुरेज मसाज बेस्ट होता है। वार्म अप करने के लिए हमको किसी गेम को खेलने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिससे हमारी बॉडी क्या होती है? अच्छी तरह से हीट हो जाए और हमें कोई जर्क वगैरह ना हो, पेन ना हो। तो एफेलुरेज मसाज जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि वार्म अप से पहले कौन सा मसाज बेस्ट होता है, तो क्या है? हमारा एफेलुरेज मसाज है। ठीक है, एफेलुरेज मसाज। और एफेलुरेज मसाज में क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, मांसपेशियों की गहराई तक दबा जाता है। जो हमारे मसाज के समय ना मसल्स को बहुत ही अंदर तक, हिंदी में मीन्स एफेलुरेज का लगाएंगे अत्यधिक दबाव। तो इसमें अत्यधिक दबाव समझ जाइए कि हम जब मसाज करते हैं तो हम अपनी बॉडी को मसाज देने वाला इतनी तेज करता है कि हमारे अंदर यानी मसल्स तक जो है इसका प्रभाव पड़े। मांसपेशियों की गहराई तक दबाना एफेलुरेज मसाज कहलाता है। अब ये एफेलुरेज मसाज को गहराई के आधार पर 2 टाइप में डिवाइड किया गया, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, डीप एक्शन में और फेशियल एक्शन में, सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग में। अब इसमें क्या होता है? मसाज हमें इस तरीके से करना चाहिए जिसमें क्या हो सके?
हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही सही तरीके से हो सके, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। तो ये हमारा क्या हुआ, एफेलोरेज मसाज। एफेलोरेज मसाज एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच शब्द से लिया गया, जिसका मीन्स क्या होता है, टू टच होता है। एफेलोरेज मसाज को हम इस तरीके से करते हैं कि हमारी जो मसल्स है ना, अंदर तक गहराइयों तक मसाज हो सके और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो सके। नेक्स्ट हमारा स्ट्रोकिंग आता है। स्ट्रोकिंग मतलब क्या होता है, सहलाना, मतलब बहुत ही हल्का मसाज करना। जब हमें ना बहुत ही ऊपरी स्किन, मतलब नॉर्मली मसाज करना क्या कहलाता है, स्ट्रोकिंग कहलाता है, मीन्स सहलाना। या इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना बहुत अच्छा होता है, और इसको हम लोग ना अपने क्या होता है फिंगर से, हथेली से इससे मसाज दे सकते हैं। और इस अपना नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं प्रेशर मसाज की तरफ से। प्रेशर मसाज जैसा नाम से समझ में आ रहा है, प्रेशर मीन्स। अब ये इस एफेलोरेज मसाज और स्ट्रोकिंग मसाज के फायदे क्या हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इससे फायदे क्या होते हैं, जो हमारी सिराएं होती हैं ना, वेन्स होती हैं, वो क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, तो इसलिए हमारी ये सिराएं है ना, वेन्स है, वो मुलायम हो जाती हैं। और क्या होता है, जो सिराओं में आने वाली कोई भी बाधा, जैसे मानी ब्लड क्लॉटिंग कुछ है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी सही हो जाती है। हमारी स्किन क्या होती है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है। हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बढ़ जाते हैं। और अगर हमारे क्या बोलते हैं, दर्द वगैरह है ना बॉडी में, तो वो उसमें जो है उस दर्द में भी आराम मिलता है, कमी आती है। हमारी मसल्स क्या होती है, टोन रिलैक्स हो जाती हैं। हमारी जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, मजबूत हो जाती हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो भी अच्छे से कार्य करता है। हीलिंग टाइम कम हो जाता है। हीलिंग मतलब क्या होता है, जैसे हमें चोट वगैरह लगी है ना, जल्दी से रिकवरी हो जाती है उसमें। सूजन स्क्वीजिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने हथेलियों का, फिंगर्स का और दोनों हाथों का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो मालिश की जाने वाले अंग है ना, उसमें आराम मिलता है। उसको आराम से पकड़ना चाहिए हमें, और मसाज में ब्रेक नहीं आना चाहिए। एक रिदिम तरीके से, मतलब लयात्मक रूप से चलना चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए। और जो स्टेट मेट्री, इसमें क्या होता है, मालिश एक ही स्थिर जगह में, एक ही जगह में, स्थिर जगह में दिया जाता है। जिसमें क्या होता है, अंदर तक दबाना चाहिए। और जो छोटे पार्ट है ना, छोटे अंग या उंगलियों का यूज करना चाहिए, ठीक है, उंगलियों का यूज करना चाहिए। और अगर बड़े पार्ट में करनी, बड़े अंग में करनी, बड़े बॉडी पार्ट में, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अपने की हथेली का यूज करते हैं। जो छोटे पार्टों में करनी है, तो वहां पे हम लोग फिंगर्स का यूज कर सकते हैं, और बड़े पार्ट में तो अपन हथेलियों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आयरनिंग क्या होता है, आयरनिंग में जैसे बताया कि कपड़े जैसे अपन आयरन करते हैं ना, वैसे ही करना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे जो हमारी बॉडी के बड़े पार्ट है ना, उन पे प्रयोग किया जाता है, जैसे बैक बोन है, हिप वगैरह है, तो उन पे किया जाता है। अब इसमें आता है अपन ने पेट्रीसेज मसाज। पेट्रीसेज को अपन ने 3 टाइप में डिवाइड किया है। कितने टाइप में किया है, 3 टाइप में डिवाइड किया है। जिसमें क्या आता है हमारा पेट्रीसेज में 3 टाइप में कौन कौन से हैं, हमारा पिकिंग अप आता है। पिकिंग अप मीन्स उठाना। फिर हमारा आता है क्या, रिंगिंग अप। रिंगिंग अप मीन्स क्या होता है, पकड़कर घुमाना। थर्ड हमारा जो आता है, रोलिंग अप। पेट्रीसेज को हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया। पिकिंग अप, पिकिंग मीन्स क्या होता है, पकड़ना। किसको पकड़ना, मसल्स को, ठीक है। जैसे ये हमारा हैंड है, ये हमने क्या किया, मसल्स को पकड़ा। अब दूसरा क्या है, रिंगिंग अप, अब इसको पकड़ के ऐसे घुमाना, ठीक है। फिर रोलिंग अप क्या करता है, इसको पकड़ के ऐसे रोल करते हुए इसको क्या करना, दबाना। तो अगर पूछता है पेट्रीसेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 टाइप में, पिकिंग अप, रिंगिंग अप, रोलिंग अप, ठीक है। तो और अगर ये भी पूछ सकता है कि ये तीनों किसके पार्ट है, तो याद रखिएगा पेट्रीसेज के पार्ट है। अब गाइस ये हमारा आता है इसमें फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसा नाम से समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन मीन्स घर्षण करना। तो इसको हम लोगों ने 2 टाइप में डिवाइड किया। कितने टाइप में डिवाइड किया, 2 टाइप में। फर्स्ट हमारा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कैसा होता है, ऐसे से मसाज करना। देन हमारा आता है सर्कुलर। सर्कुलर को कैसे करते हैं, सर्कुलर मीन्स गोल गोल करना। फ्रिक्शन को 2 टाइप में डिवाइड किया है। ट्रांसवर्स बॉडी में मतलब ट्रांसवर्स तरीके से मसाज करना, सर्कुलर मीन्स गोल गोल तरीके से करना। अब देन हमारा थर्ड जो आता है मसाज का, जो थर्ड पार्ट है, परकुशन मसाज। क्या है, परकुशन मैनिपुलेशन है, परकुशन मसाज। इसको हम लोग टपोटमेंट भी कहते हैं। जैसे पनहरिक लिंग में टपोटमेंट था, तो इसको हम लोग चेंज करके परकुशन कहते थे, इसको टपोटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टपोटमेंट मसाज भी कहते हैं। तो
इसका मीन्स क्या होता है, लगातार थपथपाना। क्या होता है, लगातार थपथपाते मसाज करना, थपथपाना है। अलग इसमें थपथपाने क्या होते हैं, अलग अलग वे हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे हैकिंग है, कपिंग है, बीटिंग है, पाउंडिंग है। हैकिंग मीन्स क्या होता है, जो ये हमारी छोटी वाली उंगली है ना, इसके ऐसे हैकिंग करना है, इस तरीके से दबाना, हैकिंग कहलाता है। कपिंग क्या कहलाता है, बॉडी पार्ट में से कप के तरीके से अपन कप शेप में अपने हैंड को बनाते हैं और ऐसे करके खोखले, जो हमारे बॉडी खोखले पार्ट होते हैं ना, वहां पे ऐसे कपिंग करके मसाज करते हैं। बीटिंग जैसे क्या होता है, मुक्का बनाना, धीरे धीरे प्रहार करना, ऐसे करके अपन लोग मसाज दे सकते हैं, बीटिंग कर सकते हैं। पाउंडिंग क्या होता है, जैसे अपन लोग ड्रम वगैरह बजाते हैं ना, कॉन्गो तबला वगैरह, तो उस प्रकार से बीटिंग करके क्या करते हैं, मुक्का बनाकर धीरे धीरे प्रहार करते हैं बीटिंग में। पाउंडिंग में तबला जैसे बजाने, जैसे तबला जैसे बजाते हैं ना अपन, उस टाइप में मसाज देना, तो ये पाउंडिंग कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है शेकिंग मसाज। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, शेकिंग में शेक करना, ठीक है। हिलाना, किसको हिलाना है, मसाज की बात करें तो हम लोग किसको हिलाएंगे, मसल्स को, हमारी जो मांसपेशियां हैं, तो उसको 2 टाइप में किया गया है, किसमें, वाइब्रेशन और शेकिंग में, ठीक है। शेकिंग मैनिपुलेशन 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब ये वाइब्रेशन है और शेकिंग है, तो वाइब्रेशन को भी हम लोगों ने डिवाइड किया है। वाइब्रेशन मीन्स क्या, शेकिंग मीन्स क्या होता है, झकझोरना, हिलाना। अब ये वाइब्रेशन है, इसको हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, रनिंग वाइब्रेशन, रनिंग वाइब्रेशन। सेकेंड हमारा है स्टैटिक वाइब्रेशन, एंड थर्ड हमारा है प्रेशर वाइब्रेशन। प्रेशर वाइब्रेशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या, रनिंग वाइब्रेशन, प्रेशर वाइब्रेशन और स्टैटिक। जैसे रनिंग मीन्स क्या होता है ना, रनिंग मीन्स क्या है, आगे बढ़ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, तो हम मालिश किए जाने वाले अंग जैसे पार्ट है, तो उसमें क्या करते हैं, आगे बढ़ते हुए कंपन करना। इससे क्या होता है, जो हमारे पेरिफेरल सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है, उत्तेजित होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, उत्तेजित होता है। कौन सा, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। तो रनिंग मीन्स नाम समझ में आ रहा, रनिंग मीन्स आगे बढ़ते हुए मसाज देना। और जो स्थिर, मतलब स्थिर, स्टैटिक्स है, स्टैटिक नाम से समझ में आ रहा है, स्थिर अवस्था में। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी मसल्स है उसको हड्डियों तक दबाकर एक ही जगह पे कंपन पैदा की जाती है। मसल एक ही जगह पे खूब तेज दबाना, जिससे हमारी क्या है, इसका जो प्रेशर है हमारे बोन तक जाए। प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर में जैसे समझ में आ रहा है कि हमारे जो प्रेशर देके, इसका जब अपन यूज ना क्या करते हैं, दबाव डाल के प्रेशर देके वाइब्रेट करते हैं, प्रेशर डाल के कंपन करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो नर्वस सिस्टम है ना, वो उत्तेजित होती है। प्रेशर का सबसे ज्यादा यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हमारी मेरुदंड, जो हमारी मेरुदंड है, तो वहां पे इसका यूज होता है, जिससे हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है। रनिंग वाला जैसे क्या होता है, दौड़ते हुए, मतलब एक आगे बढ़ते हुए मसाज देना होता है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, स्थिर जगह पे, एक जगह पे खूब प्रेशर देके वाइब्रेट करते हैं, जिसका असर जो है हमारी हड्डियों तक जाए। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए, 4 टाइप में। अगर आता है मालिश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है प्रेजेंट टाइम में। ग्रीक भाषा में मालिश को क्या कहते हैं, मासा कहते हैं, MASSM लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, टू नीड होता है। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन को 2 पार्ट में किया गया है, एफेलुरेज मसाज और स्ट्रोकिंग मसाज। एफेलुरेज का मीन्स होता है अत्यधिक दबाव। अत्यधिक दबाव मीन्स जैसे नाम से समझ रहे होंगे, तेज प्रेशर देके दबाव मालिश करना। स्ट्रोकिंग मीन्स सहलाना, हल्का हल्का करना। प्रेशर में नीडिंग, प्रेशर को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नीडिंग, पेट्रिसेस, फ्रिक्शन। नीडिंग को हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया गया है, स्क्वीजिंग, स्टेटमेंटरी, सर्कुलर, आयरनिंग। पेट्रिसेस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, पिकिंग अप, रिंगिंग अप, रोलिंग अप। फ्रिक्शन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर, सर्कुलर। फिर हमारा थर्ड परकुशन आता है, जिसको हम लोग टपोटमेंट मसाज भी कहते हैं। पूछ ले टपोटमेंट का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है, परकुशन मसाज भी कहते हैं। इसमें हम लोग हैकिंग, कपिंग, क्लैपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग ये आता है। शेकिंग मसाज में वाइब्रेशन, शेकिंग आता है। इसमें हम लोगों ने वाइब्रेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, रनिंग वाइब्रेशन, स्टैटिक वाइब्रेशन, प्रेशर वाइब्रेशन। देन हमारा इसमें आता है शेकिंग मसाज। शेकिंग में क्या होता है, झकझोरने की विधि होती है, मतलब हिलाना। इसमें क्या होता है कि हम अपने मसल्स को ऐसे पकड़ते हैं, मांसपेशियों को पकड़कर हल्का हल्का हिलाया जाता है मसल्स को। जैसे मैंने बताया शेक करना, ऐसे मसल्स को पकड़ा कहीं पे ऐसे ऐसे करके उसको वाइब्रेट करना, शेक करना। तो ये हमारा शेकिंग मैनिपुलेशन कहलाता है। तो ये हमारा मसाज का पार्ट था जो कि कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोग को ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाके, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी का दिन अच्छा हो।